बांग्लादेश अब शर्तें रखने लगा है भारत के सामने। बांग्लादेश ने कहा कि अगर शेख हसीना को वापस भेजा नहीं गया बांग्लादेश के अंदर तो तारिक रहमान भारत नहीं आएगा, ब्रिक्स समिट अटेंड नहीं करेगा। और हदी नाम का जो गंदा सा व्यक्ति हुआ करता था, उसकी जो मृत्यु हो गई है, उसके किलर्स को भी अगर भारत ने वापस नहीं किया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक तरफ ऐसा डिमांड्स रखी जा रही है बांग्लादेश के द्वारा और दूसरे तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि जी हमें भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना है। हमारा जो तीस्ता का कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ, जो मोंगला पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ, वो एक अलग चीज है जी, उसके वजह से हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। और एक तरफ भारत के ऊपर शर्तें रखी जा रही हैं और इन सब के बीच में ढाका और रंगपुर, राजशाही, खुलना, मल्टीपल लोकेशंस पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट्स हैं, लोड शेडिंग चल रहा है, बिजली की किल्लत है। और उसी अदानी को जिसके खिलाफ ये बीएनपी के रेजिम ने प्रोटेस्ट किया था, यूनस ने प्रोटेस्ट किया था शेख हसीना को बाहर हटाने के लिए, आज उसी अदानी ग्रुप से गिड़गिड़ा के भीख मांगी जा रही है कि ज्यादा बिजली सप्लाई करो। बिल टाइम पे देते नहीं थे, पैसे देते नहीं थे अदानी पावर को, अब जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसे जुटा के दिया और अब बोल रहे हैं कि ज्यादा दो। और ऊपर से जब दिनेश त्रिवेदी जी हमारे एनवॉय वहां जब मिले इस सो कॉल्ड पीएम से, फिर ये उनको कहता है कि जी हमें 2 लाख टन पेट्रोल डीजल भी चाहिए भारत से, हमें एक्स्ट्रा बिजली भी चाहिए भारत से, और खाना पीना सब कुछ भारत से आता है, पानी भी भारत से आता है, लेकिन जहर भी भारत के खिलाफ ही उगलेंगे। ये इनकी रणनीति है। ऊपर से इनकी हरकतें अब ऐसी होने लगी हैं कि तुर्की की मीडिया में इस समय बातें हो रही हैं कि बांग्लादेश को भी मक्का एग्रीमेंट के अंदर इनवाइट किया जा रहा है। जी हाँ, और भारत तो इसको आना नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया का एमबीएस जो है उसने इसको इनवाइट कर दिया है। अब आप इसकी टाइमिंग देखिए, जिस दिन ये बोलता है कि मैं भारत नहीं आऊंगा, उस दिन सऊदी अरेबिया से इनवाइट आ जाता है। तुर्की के मीडिया में म्यूचुअल डिफेंस एक्ट का पार्ट कंगलों को बनाने की प्रस्ताव की बातें हो रही हैं, और ऊपर से चाइना की गोदी में जाके बैठ गया है। ऊपर से तीनों दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है। उसके बाद में इन लोगों की इतनी हेकड़ी निकल रही है आजकल। अब भारत के अंदर आवाजें उठने लगी हैं, जो चकमा लीडर्स हैं जो भारत के अंदर के हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश को डीजल और इलेक्ट्रिसिटी को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि 1947 में भारत से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था कि चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स हमने पाकिस्तान को दे दिया था उस टाइम पे। तो आज चकमा लीडर्स ने भारत के अंदर आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो बनाया हुआ है ना, जहां पे 1,80,000 मेट्रिक टन का डीजल जाता है, वो को बंद किया जाए। और ये जो अदानी गोड्डा का कोल फायर्ड प्लांट है ना, झारखंड से बांग्लादेश जाता है, उसको भी बंद किया जाए। चकमा लीडर्स कह रहे हैं जो अत्याचार ये कंगलू चकमा कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं वहां पे चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में, उसके बारे में सरकार तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ऊपर से दामाद की तरह इस समय ट्रीट किया जा रहा है इन कंगलों को। लेकिन भारत सरकार के तरफ से तो ऐसी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है जैसे कि हमें कोई उपकार करने की जरूरत है बांग्लादेश के ऊपर। हमारे दिनेश त्रिवेदी जी ने आज भी अभी भी एक स्टेटमेंट दिया है कल की, जी अभी बहुत जल्दी हमारे रिश्ते सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेंगे आप बता दीजिए। बांग्लादेश कंगलों ने अपना पक्ष चुन लिया है। आपके मन के अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो ये मक्का एग्रीमेंट का पार्ट होने वाला है। वो चाइना की गोदी में जाके बैठ गया है और उसने अपना पक्ष चुन लिया है। पाकिस्तान के आईएसआई के जो एजेंट्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं इस समय, और उनका ढाका के अंदर एक लिसनिंग पोस्ट भी है। भारत के बॉर्डर पे उनकी एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस जो है, राइट, यूनाइटेड नेशंस ने तक अपने रिसेंट रिपोर्ट में वार्निंग दिया कि बांग्लादेश के अंदर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पनप रहा है इस समय। इनफैक्ट हमारे जो नवंबर में जो दिल्ली का एक्सीडेंटल ये हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें भी रिपोर्ट्स आए थे कि जो बंदा था वो बांग्लादेश से एक बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा था। उस टाइम पे सैफुल्लाह कसूरी ने भी ये बात बोला कि उनके एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं। अब तो यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है ये बात, तो मतलब ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बांग्लादेश के अंदर पनप रहा है। और ये जो कंगलू जो हैं ये रिजेक्ट कर देते हैं उनको। जी हाँ, उनका जो सो कॉल्ड बांग्लादेश का होम मिनिस्टर बोलता है नहीं ये जो अलकायदा जो है ये अजम्पशन ड्रिवन है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, आई हैव नॉट इवन रेड द रिपोर्ट येट, बट स्टिल आई एम रिजेक्टिंग इट। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो ये लोग। दोस्तों
ये लोग एक टेररिस्ट नेशन बनने वाला है, बन रहा है ऑलरेडी, बांग्लादेश ऑलरेडी है, और पाकिस्तान का आईएसआई वहां पे घुस चुका है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं माना जाता है सीआईए भी इनको एनेबल कर रहा है, क्योंकि भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट में एक नया एक भारत के लिए एक प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको तो हम सुलटा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन एक सरदर्द बना के भारत के लिए यहाँ पे ईस्टर्न फ्लैंक में रखने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और देखिए बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, शेख हसीना जब गई वहां से उनको निकाला गया था, उस टाइम पे हमारे कहीं ना कहीं हमारा एक इंटेलिजेंस अपैरेटस का वो कोवर्ट ऑपरेशंस का एक नाकामयाबी थी, आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारा रीजन है, अगर हम हमारे रीजन में अपना दबदबा नहीं रख पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, रीजनल पावर कैसे बनेंगे, विश्व गुरु तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अब भी अगर हम अपना लेसन सीखेंगे नहीं, अभी हमारे आंखों के सामने, आंखें खोलिए देखिए क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया इसको बुला रहा है, कल जाके इन लोगों ने अगर ये मक्का पैक्ट साइन किया, ठीक है एक सॉवरेन कंट्री है, कंगलू उनको हम ठोक देंगे, वो बात एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि इनकी हरकतें अगर ऐसी हैं, आपको पहले ही पता है ये हॉस्टाइल हैं, राइट, आपके खिलाफ, तो इस समय जो सजेशंस दिए जा रहे हैं, इवन जो चकमा लीडर्स ने हिम्मत करके एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया कि जी इनको डीजल और पावर हम क्यों दे रहे हैं, जबकि हम इनसे जब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इतना नरम दिल से हम बात कर रहे हैं, और ब्रिक्स समिट में हम इनको बुला रहे हैं। भाई ब्रिक्स में तो इनका ही फायदा है ना, कंगलों को आज कौन पूछता है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा जितना चाइना के साथ ट्रेड है उसका हार्डली 10-20% भी नहीं होगा कंगलों का, और कंगलों को लगता है, इन लोगों को लगता है कि ये लोग चाइना की गोदी में जाके बैठेंगे तो कुछ भारत के साथ चाइना का कार्ड खेलेंगे। ये तो आर्टिलरी का खेल है बांग्लादेश हमारे लिए, मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं है। खैर उसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि इस समय इंडिकेशंस ऐसे भी मिल रहे हैं। हमारे आरएनएडब्ल्यू के चीफ अभी हाल ही में बांग्लादेश गए थे, ये कोई सीक्रेट बात तो नहीं है, वो तो जाते रहते हैं, इस बार पब्लिकली बोल के गए हैं, वहां के डिफेंस अफेयर्स एडवाइजर से मिले, और इस समय बांग्लादेश के अंदर ये जो सीआईए का एजेंट एलिजिडली जो उनका अभी का फॉरेन मिनिस्टर जो यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन में था, जिसने अजित डोवल जी के साथ जब वो दिल्ली में मीटिंग किया था, एक हमने डिस्कस किया था इस चैनल में, उसके बाद में तुरंत वो उड़ के यूरोप चला गया था और कतर चला गया था इनफैक्ट, और वहां वापस आरएनएडब्ल्यू और सीआईए के लोगों के साथ उसने मीटिंग किया। तो ये जो यूएस की लॉबी भी इस समय एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ थोड़ा बांग्लादेश आइसोलेट रहे, लेकिन यूएस की गोदी में बैठ जाए, और ये बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाले भी जानते हैं, तो वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूएस का जो पुराना एक बांग्लादेश का एम्बेसडर पीटर हास भी इस समय वहां पे आया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं ढाका के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्पाई ऑप्स और बिहाइंड द सीन डिस्कशंस। तो इन हालातों के अंदर क्या भारत को मदद करना चाहिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए बांग्लादेश को, क्या हमें, और देखिए ये लोग बहुत अनग्रेटफुल है, आप इनको ट्विटर के अंदर भी देखेंगे, ये जो बांग्लादेशी जो हैं, इनको अगर आप बोलोगे कि हम आपको पावर दे रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, वो भी उस टाइम पे जब ग्लोबल क्राइसिस है, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे हम हेल्प कर रहे हैं, हमारा स्टॉक में से हम हेल्प कर रहे हैं, और ये लोग अनग्रेटफुल है बिल्कुल भी, वो लोग हमें बोलते हैं कि नहीं हम पे कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो इतने अनग्रेटफुल लोगों को क्या हमें इस समय कैरेट के साथ साथ स्टिक नहीं दिखाना चाहिए, ये प्रश्न हमारे सरकार को इसका उत्तर देना पड़ेगा। और ये जो गुड नेबरहुड वाला जो पॉलिसी है, इसकी लिमिटेशंस हैं। एक तरफ आपके आंखों के सामने अगर पाकिस्तान के साथ जाके वो डील कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ जाके डील कर रहे हैं, तुर्की के साथ डील कर रहे हैं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं कि वो आपके जुडिशरी का रिस्पेक्ट नहीं करते, शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन जो है वो हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, ये हमने बोल दिया साफ साफ, भारत के कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस हैं हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हमने साइन किया था। पॉलिटिकल क्लॉज भी है, पॉलिटिकल रीजंस के वजह से टारगेट अगर किया जाए, और उनका जो सो कॉल इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, जो खुद एक अपने आप में एक इलीगल कोर्ट था जो मोहम्मद यूनुस ने बिठाया था, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे कोर्ट्स क्यों हम उनको रिकॉग्नाइज करें। और वी आर द बिगर कंट्री, राइट, हमारा इस रीजन के अंदर तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरा हुआ है हमसे। फैक्ट हमने 3 मिलिट्री बेसेस भी बनाए हैं, अभी चौथा वाला भी बन रहा है म्यांमार के ट्राई जंक्शन में। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट हमारे सामने शर्तें रखने की समय, वो भी अनरीजनेबल शर्तें, ऐसा नहीं है कि कोई रीजनेबल शर्तें रख रहे हैं, उसकी हिम्मत और उसकी कॉन्फिडेंस इनको कहां से आ रही है, या पीछे से कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। ये बंदा तारिक रहमान यूके में रह के आया हुआ है, वहां पे ऑब्वियसली MI6
ने इसको मॉनिटर किया है। CIA बहुत क्लोजली काम करता है, और वैसे भी अमेरिका और चाइना का एक इक्वेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके रखा है। तो एग्जैक्टली वही इक्विलिब्रियम वो बांग्लादेश में इस समय एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और डर है, बांग्लादेश को डर है कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने हाल ही में टीयर गैस के शेल्स इंपोर्ट किए हैं, वो भी भारत से ही किए हैं। जी हाँ, ये भी भारत से ही किए हैं। हमारे जो बेनापोल बॉर्डर जो है ना, वहां से इन्होंने इंपोर्ट किया है। और ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मली टीयर गैस जो है वो होम मिनिस्ट्री करती है, क्योंकि पुलिस यूज करती है। आर्मी कभी टीयर गैस यूज नहीं करती, आर्मी तो दुश्मन देश के बाहर वालों से लड़ती है ना। तो अभी बांग्लादेश की आर्मी अगर बहुत सारे टन्स टीयर गैस अगर भारत से लिए, इसका मतलब दे फियर देयर विल बी अनदर कू और सम क्रैकडाउन और समथिंग। 2.3 टन टीयर गैस कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो दोस्तों, समय आ गया है कि भारत को दिखाना पड़ेगा कि हम इस रीजन के अंदर हमारी ताकत क्या है। ताकत का कोई यूजलेस है ताकत, अगर वो आजमाया ना जाए सही टाइम पे सही तरीके से। दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया है, अब भी समय है। शेख हसीना का रेजिम चेंज होना बांग्लादेश के अंदर, वो तो देखते ही रह गए हमारे लोग, लेकिन अब क्या हम बांग्लादेश को वापस हमारे आंखों के सामने मक्का एग्रीमेंट साइन करते हुए देखेंगे, पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करते हुए देखेंगे? क्या वही देखना रह गया अभी? ठीक है, बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, उनका हक बनता है वो किसी के साथ भी पार्टनरशिप करे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ भारत। तो शर्तें इस समय भारत को रखना चाहिए, क्योंकि हमारा गंगा का पानी वहां जाता है। दिसंबर में हमारा एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है। बांग्लादेश को हमारी जरूरत है, हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आई थिंक इन लोगों को थोड़ी गलत फहमी है, पाकिस्तानियों जैसे खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग। इनको हमारी जरूरत है, पानी तो हम दे रहे हैं इनको, और शर्तें हमें रखना चाहिए। समय आ गया है, और कुछ चीजें हम कर भी रहे हैं जो हमारे रात के शो में, डेली शो में 8:30 बजे जो होता है उसमें मैं बताऊंगा। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू हाईलाइट के बांग्लादेश हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो हमेशा से ही वैसे रहा है, लेकिन अब एक अलग लेवल पे बढ़ रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के साथ यूनस ने जो कार्गो की चेकिंग बंद कर दी थी अपने बांग्लादेश के पोर्ट्स में, वो अभी तक ये सो कॉल्ड न्यू रेजीम ने निकाला नहीं है। अब वहां बंदे जा रहे हैं, बारूद जा रहा है, बॉम्ब क्या जा रहा है वहां पे, किसी को पता नहीं है। बांग्लादेश और ये लोग सब क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो इनकी हेकड़ी है, जैसे कि ये एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर हमसे पानी लेके कि वी डोंट वांट टाइज विद इंडिया टू डिटीरियोरेट ओवर तीस्ता। अबे, जब हम लोग तुमको ब्रिक्स समिट में बुला रहे हैं, तब तुम लोगों को खुजली हो रही है, चाइना की गोदी में जाके बैठ रहे हो और हम हमारे सामने शर्तें रख रहे हो, और तुम डिसाइड करोगे कि किस मुद्दे पे हमारा रिलेशनशिप खराब होगा। जिस अदानी के बारे में बोल बोल के बीएनपी पावर में आया है, आज उसी अदानी से भीख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है बिजली की? किस मुंह से मांग रहे हो 2 लाख टन डीजल हमसे? लो ना, चाइना से ले लो, पाकिस्तान से ले लो ना। और अभी तक तो मैंने आपके जो जाहिल जिहादी हैं बांग्लादेश के, जो सड़कों पे भारत के ऊपर आक्रमण कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो बोलते रहते हैं, उनकी तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो अभी जो ऑफिशियल उनके सरकार की हिपोक्रेसी है उसी की बात कर रहा हूँ। वो जो इन लोग एंकरेज करते हैं रेडिकल्स को, वो अलग, उस पर तो मैं आया ही नहीं हूँ अभी तक। दोस्तों, समय आ गया है, इनको ठीक करना पड़ेगा, और इनकी जो हेकड़ी है उस हेकड़ी को निकालना पड़ेगा। आप लोग कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि क्या हमें इस समय इनको डीजल देना चाहिए, क्या हमें इन लोगों को बिजली देना चाहिए, इनके जो रिक्वेस्ट्स हैं इनको ऑनर करना चाहिए, जबकि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डूइंग जीरो अंडा टू इंप्रूव दिस रिलेशनशिप। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। और दोस्तों, इस चैनल में हम जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं। हर रोज रात को 8:30 बजे हमारा डेली शो होता है, जहां पे हम 10 से ज्यादा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स डिस्कस करते हैं ऑडियंस इंटरेक्शन के साथ। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, आपको ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। और दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हमारे नेबरहुड से रिलेटेड। तो दोस्तों, तुरंत मिलते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।